दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। ऑन ट्रेल ऑफ स्नैचर, कॉप्स सॉल्व मर्डर। क्या मतलब है इसका? देखिए, ट्रेल का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो जो ऑन ट्रेल ऑफ स्नैचर मतलब कि स्नैचर का पीछा करते हुए, कॉप्स सॉल्व मर्डर, पुलिस ने मतलब जो हत्या को सुलझाया, मर्डर केस को सुलझाया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वॉज किल्ड ड्यूरिंग अ स्नैचिंग बिड इन वेस्ट दिल्लीज मोती नगर ऑन जून 14 लास्ट ईयर। क्या मतलब हुआ? एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वॉज किल्ड मतलब कि उसकी हत्या की गई थी ड्यूरिंग अ स्नैचिंग बिड। बिड का मतलब होता है कोशिश, मतलब एक स्नैचिंग की कोशिश के दौरान इन वेस्ट दिल्लीज मोती नगर, वेस्ट दिल्ली के मोती नगर में ऑन जून 14 लास्ट ईयर, पिछले साल 14 जून को। द किलर्स ऑलमोस्ट गॉट अवे विद द ब्रेजन क्राइम बट देयर किंगपिन वॉज कॉट अ मंथ लेटर इन अनदर केस ऑफ स्नैचिंग एंड स्पिल्ड द बीन्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, गेट अवे का मतलब होता है बचकर निकल जाना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द किलर्स ऑलमोस्ट गॉट अवे, मतलब जो किलर्स थे, जो हत्यारे थे, ऑलमोस्ट गॉट अवे मतलब लगभग वो बच के निकल गए। विद द ब्रेजन क्राइम मतलब इस ब्रेजन क्राइम से, ब्रेजन का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, इस ब्रेजन क्राइम से। बट देयर किंग पिन मतलब होता है सरगना, लेकिन जो उनका सरगना था वॉज कॉट अ मंथ लेटर, वो एक महीने बाद पकड़ा गया। इन अनदर केस ऑफ स्नैचिंग के एक दूसरे केस में, अन्य केस में। एंड स्पिल्ड द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में किसी चीज़ से इसकी चीज़ का भेद खोल देना, राज खोल देना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब? एंड स्पिल्ड द बीन्स, और अनजाने में उसने राज खोल दिया। आगे देखिए। द मिस्ट्री बिहाइंड द स्नैचिंग मर्डर वॉज अनरवेल्ड वाइल कॉप्स वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ स्नैचिंग इन्वॉल्विंग ए वीमेन टीचर इन नॉर्थ दिल्ली ऑन February 9। क्या मतलब हुआ? जो मिस्ट्री थी, मतलब कि जो रहस्य था बिहाइंड द स्नैचिंग मर्डर, मतलब स्नैचिंग मर्डर के पीछे, वॉज अनरवेल का मतलब होता है कि चीज़ को सुलझाना या खुलासा करना। उसका खुलासा हुआ वाइल कॉप्स वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ स्नैचिंग, मतलब किस दौरान? जब पुलिस एक स्नैचिंग के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जांच कर रही थी, इन्वॉल्विंग ए वीमेन टीचर, मतलब कि एक वीमेन टीचर के शामिल, इन्वॉल्विंग ए वीमेन टीचर जिसमें एक वीमेन टीचर इन्वॉल्व है, इन नॉर्थ दिल्ली में ऑन February 9 फरवरी को। आगे देखिए। द सस्पेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज तबरेज़। द सस्पेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, उसे आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी शिनाख्त की गई है, मतलब पहचान की गई है एज तबरेज़ के रूप में, एलियस गोरिल्ला। एलियस का मतलब होता है उर्फ, एलियस गोरिल्ला 22। कॉप्स हैड लॉन्च्ड अ मैनहंट आफ्टर अ वुमेन टीचर फ्रॉम पटियाला रिपोर्टेड दैट शी वॉज टारगेटेड बाय अ स्नैचर वाइल ट्रैवलिंग इन एन ऑटो इन सराय रोहिल्ला एरिया। क्या मतलब हुआ? कॉप्स हैड लॉन्च्ड अ मैनहंट, लॉन्च का मतलब होता है शुरू कर देना, और मैनहंट का मतलब होता है तलाशी। जो पुलिस हैड लॉन्च्ड अ मैनहंट, पुलिस ने एक मैनहंट मतलब तलाशी अभियान शुरू किया था तलाशी का अभियान। आफ्टर ए वुमेन टीचर, जब एक महिला टीचर, मतलब कि जो एक महिला शिक्षक हैं, फ्रॉम पटियाला से, रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया, या कह सकते हैं कथित तौर पर बताया, दैट की शी वॉज टारगेटेड, उन्हें टारगेट किया गया, बाय अ स्नैचर, एक स्नैचर के द्वारा, वाइल ट्रैवलिंग इन एन ऑटो, जब वो यात्रा कर रही थी एक ऑटो में, इन सराय रोहिल्ला में, इन सराय रोहिल्ला एरिया, सराय रोहिल्ला क्षेत्र में। द 26-year-old विक्टिम, जो 26 वर्षीय जो पीड़ित हैं, हैड कम टू दिल्ली, वो दिल्ली आई थी, टू अटेंड अ रिलेटिव्स वेडिंग, मतलब एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करने। आगे देखिए। द ऑटो हैड स्लोड डाउन ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन इन दया बस्ती रेलवे स्टेशन लोकेलिटी। क्या मतलब हुआ? जो ऑटो था वो स्लो डाउन हो गया था, मतलब वो धीमे हो गया था, ड्यू टू ट्रैफिक। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन मतलब भीड़ भाड़, मतलब जो ट्रैफिक की जो भीड़ भाड़ थी उसकी वजह से जो ऑटो था वो स्लो डाउन हो गया था, धीमा हो गया था, इन दयाबस्ती रेलवे स्टेशन लोकेलिटी में। सडनली, अचानक, अ मैन स्नैच द मोबाइल, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल को छीन लिया, इनर हैंड, जो उनके हाथ में था, एंड फ्लैड, और भाग गया। ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, एंड फ्लैड, भाग गया। आफ्टर क्लाइंबिंग अ हाई वॉल, मतलब क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और हाई वॉल मतलब एक ऊंची दीवार पर चढ़कर,
हाई वॉल नियर बाय, जो पास में थी, इवन एज पीपल लुक्ड ऑन विद सरप्राइज। क्या मतलब हुआ? एज पीपल लुक्ड ऑन विद सरप्राइज मतलब लोगों ने आश्चर्य से देखा। आगे देखिए, एन FIR वॉज रजिस्टर्ड एंड अ टीम लेड बाई ACP प्रशांत चौधरी एंड SHO शीश पाल इनिशिएटेड अ मैनहंट। क्या मतलब हुआ? एक FIR रजिस्टर की गई एंड ए टीम, और एक टीम लेड बाय ACP। ये लीड की सेकंड फॉर्म होती है, लेड्स का था नेतृत्व, जिसका नेतृत्व किसने किया? बाय ACP प्रशांत चौधरी और SHO शीश पाल। इनिशिएटेड, उन्होंने इनिशिएट मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म में इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू की। मैन हंट मतलब तलाश, फॉर द सस्पेक्ट मतलब कि संदिग्ध की तलाश शुरू की। फुटेज फ्रॉम एटलीस्ट 200 कैमराज वर स्कैंड। क्या मतलब हुआ कि फुटेज फ्रॉम एटलीस्ट कम से कम 200 कैमरे की जो फुटेज थी उन्हें खंगाला गया। स्कैन का मतलब खंगालना होता है, तो वर स्कैंड खंगाला गया। वन ऑफ द कैमरा हैड कैप्चर्ड द सस्पेक्ट। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द कैमरा मतलब एक कैमरे ने हैड कैप्चर्ड मतलब कैद किया था, द सस्पेक्ट मतलब उस सस्पेक्ट को, संदिग्ध को। एंड आफ्टर द विक्टिम कन्फर्म्ड, और जब पीड़ित ने उसकी पुष्टि की, कन्फर्म होता है कि चीज़ की पुष्टि करना, एंड विक्टिम कन्फर्म मतलब पुष्टि की। हिज आइडेंटिटी, उसकी मतलब जब आइडेंटिटी की, उसकी पहचान की, पुष्टि की। द कॉप्स मैनेज्ड टू आइडेंटिफाई हिम मतलब कॉप्स ने मैनेज कर लिया उसको आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में, हिम विद द हेल्प ऑफ एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर मतलब कि खबरी की मदद से। आगे देखिए, लोकल इंक्वायरीज, जो मतलब कि जो स्थानीय इंक्वायरीज थी, रिवील्ड मतलब उन्होंने राज खोला। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का रहस्य खोलना, राज खोलना, उन्होंने रिवील किया। दैट की द सस्पेक्ट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंद्रलोक, जो सस्पेक्ट है मतलब संदिग्ध है वो इंद्रलोक का निवासी है, इंद्रलोक एरिया क्षेत्र का निवासी है। वॉज नॉन फॉर हिज अबिलिटी टू स्केल वॉल्स एंड पाइप्स एंड वॉज नॉन एज गोरिल्ला इन क्राइम सर्कल्स। क्या मतलब हुआ? वॉज नॉन वो जाना जाता था, फॉर हिज अबिलिटी मतलब अपनी अबिलिटी के लिए, अपनी क्षमता के लिए। टू स्केल वॉल्स मतलब दीवारों पर चढ़ने की, एंड पाइप्स और पाइपों पर चढ़ने की। एंड वॉज नॉन एज गोरिल्ला, और वो गोरिल्ला नाम से जाना जाता था, वॉज नॉन एज गोरिल्ला के रूप में जाना जाता था। इन क्राइम सर्कल्स में मतलब कि अपराध जगत में। ही वॉज सब्सिक्वेंटली अप्रहेंडेड, अप्रहेंड का मतलब होता है पकड़ना। ही वॉज सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसे अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया। फ्रॉम रेलवे लाइन से, इन द एरिया क्षेत्र में। द स्नैच्ड मोबाइल वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, जो छीना गया मोबाइल था, स्नैच्ड मोबाइल जो था, छीना गया मोबाइल, वॉज रिकवर्ड उसे बरामद किया गया, फ्रॉम हिम मतलब उससे। आगे देखिए, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन कॉप्स गॉट टू नो दैट ही हैड मर्डर्ड अ मैन ड्यूरिंग अ स्नैचिंग इंसिडेंट इन मोती नगर एरिया। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मतलब कि पूछताछ के दौरान। कॉप्स गॉट टू नो, देखिए गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट टू नो। क्या मतलब हुआ? पुलिस को पता चला कि ही हैड मर्डर्ड उसने हत्या की थी, अ मैन एक व्यक्ति की, एक आदमी की, ड्यूरिंग अ स्नैचिंग इंसिडेंट मतलब एक स्नैचिंग के जो स्नैचिंग की जो इंसिडेंट था मतलब छीना झपटी का जो इंसिडेंट था उसके दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। इन मोती नगर एरिया, मोती नगर क्षेत्र में। ही ऑल्सो रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ अ फ्यू ऑफ हिज एसोसिएट्स। रिवील का मतलब होता है जाहिर करना, राज खोलना। ही ऑल्सो रिवील्ड मतलब उसने इस चीज़ को भी जाहिर किया, राज खोला। द आइडेंटिटी मतलब पहचान, ऑफ अ फ्यू ऑफ हिज एसोसिएट्स अपने कुछ साथियों की। हु वर इन्वॉल्व जो शामिल थे, इन द क्राइम में, विद हिम मतलब इस क्राइम में शामिल थे, अपराध में शामिल थे, विद हिम मतलब उसके साथ। आगे देखिए, वैन कॉप्स डग डीपर, ये डग डीपर का मतलब होता है और गहरा खोदना मतलब कि और गहराई से जांच करना। जब वैन कॉप्स डग डिगर मतलब जब उन्होंने गहराई से जांच की। दे फाउंड उन्होंने पाया। एन FIR ऑफ मर्डर रजिस्टर्ड इन द लोकल पुलिस स्टेशन देयर, उन्होंने क्या पाया? एक FIR दर्ज थी और मर्डर की, FIR ऑफ मर्डर रजिस्टर्ड इन द लोकल पुलिस स्टेशन मतलब स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, स्टेशन देयर। द मैन वॉज स्टैब्ड, व्यक्ति को चाकू मारा गया था, स्टेप टू डेथ मतलब उसकी चाकू मार के हत्या की गई थी। एंड हिज बॉडी फाउंड, और उसका जो उसकी बॉडी पाई गई। एंड हिज बॉडी फाउंड नियर रेलवे लाइन के पास, इन प्रेमनगर में। द डिकीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड थ्रू हिज बस पास, जो मृतक था उसकी पहचान गई
की गई उसके बस पास के द्वारा। हिज नेम वॉज आसिफ खान 40, उसका नाम आसिफ खान था। अ रेजिडेंट ऑफ अ सेंट्रल दिल्ली लोकेलिटी, जो कि एक रेजिडेंट था, निवासी था, रेजिडेंट है सेंट्रल दिल्ली लोकेलिटी। द केस हैड रिमेन्ड अनसॉल्व एज द एक्यूज डिड नॉट लीव अ क्लू बिहाइंड। क्या मतलब हुआ, जो केस था हैड रिमेन्ड अनसॉल्व, वो अनसॉल्व रहा, मतलब असुलझा रहा। एज द एक्यूज, जैसे कि जो आरोपी थे, डिड नॉट लीव अ क्लू बिहाइंड, मतलब उन्होंने, आरोपियों ने कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा। द एक्यूज्ड कॉप सेड इज़ अ ड्रग एडिक्ट, मतलब क्या पुलिस ने बताया, कहा कि जो एक्यूज्ड आरोपी है इज़ अ ड्रग एडिक्ट, मतलब वो नशे का आदी है। एडिक्ट होता है किसी चीज़ का आदी होना। एंड कमिटेड क्राइम्स फ्रीक्वेंटली, और वो फ्रीक्वेंटली क्राइम करते थे टू फंड हिज लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।